साथियों, आपको अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और आपका ईसीएस लगा हुआ है। ऐसा जबकि कोई लोन नहीं होता है कि जिसमें ईसीएस ना लगा हो। आपने उसको स्टॉप करवा दिया है तो आपको क्या हो सकता है। साथियों, आपको पैसा है तो इनका पैसा दे दें और अपने गले से हटाएं इन्हें। और नहीं पैसा है तो राहु केतु कोई भी ग्रह, दुनिया का कोई भी ग्रह धरती पे आ जाए, क्या हो सकता है। और ये रिकवरी वाले का तो काम ही है यही। इससे डरें घबराएं नहीं। घबराने डरने की कोई बात नहीं है रिकवरी एजेंटों से। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ ले, जब आप किसी भी तरह का लोन लेते हैं किसी भी बैंक एनबीएफसी से, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड या कोई मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, किसी भी स्कूटर, साइकिल, कार, अनेकों प्रकार का लोन, तो क्या होगा। कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिए हैं तो ईसीएस मैंडेट पर साइन होता है। आजकल नेट पर हो जाता है। ऑनलाइन लेते हैं तो अप्रूवल लेते हैं। उसका मतलब क्या है, ईसीएस का मतलब क्या है, नेस का मतलब क्या है। आपकी ईएमआई जो है ऑटोमेटिक तरीके से आपके अकाउंट से कट जाता है। भाई, ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में 1871 से बैंकिंग हो रही है, तब से लेकर आज तक ऐसा नहीं है कि इतना पीछे ना जाएं। 50 की दशक की बात करें हम, इतना पीछे तब भी लोन होता था, आज भी लोन होता है। 1 साल के लिए लोन लेना तो 12 चेक देना होता है 1 साल के लिए। हर महीने वो बैंक अपना चेक लगा के पैसा निकाल लेता था। एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक का तो जन्म ही नहीं हुआ था। ये सब बैंकों का तो जन्म ही नहीं हुआ था। ये सब बैंक का जन्म अब हुआ है। अब सवाल ये आता है, 2007-8-9 से सारा देश ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन, तो बैंकिंगों भी ऑनलाइन हो गया। आज की डेट में 2007 से लेकर आज तक पिछले 18 साल में, आज कोई 20 साल में लोन लेता है तो उसको 240 चेक देने की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ ईसीएस मैनर पर साइन करना पड़ता है या मैंचल पर। 240 महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक बैंक से आपका अकाउंट से कट जाएगा, उस बैंक में चला जाएगा। आज की डेट में कोई भी आदमी जो ईएमआई जमा करवाता है वो कैश भी जमा करवाता है तो अपने अकाउंट में जमा करवाता है, ना कि बैंक की एनबीएफसी कंपनी के अकाउंट में। वो ईसीएस के द्वारा ऑटोमेटिक उसमें से उठा के बैंक की अकाउंट में डाल दिया जाता है। अब सवाल ये आता है, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ईसीएस को स्टॉप कर दो। ए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने की सोचना भी नहीं है। आपके ऊपर 318 की धारा लग सकती है और 316 की धारा लग सकती है ऐसा करेंगे तो। ये 318 और 316, जो 318 है 420 था, अब इसको आज की डेट में बीएनएस के अकॉर्डिंग उसका नंबर 318 हो गया है। और 316 क्या है, पहले जो 406 था, अमानत में, जमानत में, खयानत में, आज की डेट में उसका नंबर 316 हो गया है। 316, 318, आप समझ गए। ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया, आईपीसी की धारा। और अब हमारे नया देश में नया कानून आ गया, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा।
BAS भारतीय शिक्षक अधिनियम 3 नया कानून हमारे देश में लागू हुआ है, आया है। उसके अकॉर्डिंग धारा भी चेंज हो गया है। कोई भी 420 के करेगा तो उसको 318 का धारा लगेगा। अब सवाल ये आता है कि कोई आदमी इस चीज को स्टॉप करवा सकता है? उसका जवाब है हाँ। एक एप्लीकेशन दे दीजिए, ऑन बंद हो जाएगा, ईसीएस बंद हो गया। या ऑफलाइन जाके बैंक में एप्लीकेशन दे देगा, ईसीएस स्टॉप कर दो, स्टॉप करना पड़ेगा बैंक को। या एक कानूनी रूप से सही है, लीगल है? नहीं, ये अनलीगल है, वो गैर कानूनी है। इससे क्या होगा? अगर आपने ऐसा काम कर दिया या करने का सोच रहे हैं तो ऐसा काम कभी ना करें, कभी भी ईसीएस को स्टॉप ना करवाएं, अपने चेक को स्टॉप ना करवाएं। क्यों? अगर आप ऐसा काम करते हैं तो स्टॉप कराते हैं तो आपके ऊपर जो 318 की धारा लग सकता है। ऐसा कभी ना करें, 7 साल के सजा हो सकता है। अगर आप उसको स्टॉप करवाएंगे तो एक फर्स्ट इम्प्रेशन ये पड़ेगा कि आपके इंटेंशन चीटिंग का था, आपके जो नियत थी वो खराब था। आपने पैसा लिया, बैंक एनबीएफसी कंपनी पावर दी, मेरे अकाउंट से पैसा ऑटो डेबिट हो जाएगा, और आप उसको स्टॉप करा रहे हैं। सर, स्टॉप इसलिए करा रहे हैं कि हमारा माइनस में अकाउंट जा रहा है। माइनस में अकाउंट जाना कोई क्राइम नहीं है। आपका 50 करोड़ माइनस में चले जाए वो क्राइम नहीं है, उससे नहीं डरेगा मैं। लेकिन अगर आपका माइनस में जा रहा है, आपके पास पैसा नहीं होगा, एनबीएफसी कंपनी इससे लगा रहे अपना ऑटो डेबिट कर रहे हैं, पैसा नहीं है, बैंक अपनी फ्रंट लगा रहा है, लगाने तो भाई, जब पैसा ही नहीं है तो राहु केतु क्या करेगा? दुनिया का कोई भी ग्रह आकर धरती पर कुछ नहीं कर सकता। कोई भी इलीगल काम ना करें, गैर कानूनी काम ना करें, आपको जेल हो सकता है। ईसीएस को स्टॉप ना करवाएं, चलते रहने दो, 50 करोड़ माइनस में जाने दो। उसको स्टॉप कराना क्राइम है। मैं बता दिया कैसे आपको क्राइम है, आप समझ गए। आप यहाँ तक समझ गए ना? क्यों ना कराएं? जानबूझ के पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बार बार आप लोग को वीडियो में एक बात हमेशा और हर वीडियो में आपको मैं बताता हूं और समझाता हूं। दोस्तों, डरे नहीं, घबराएं नहीं, और कोई भी गलत काम कभी ना उठाएं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हर वीडियो में गलत कदम कभी ना उठाएं। कोई क्राइम नहीं किए हैं, लोन का ईएमआई बाउंस होना कोई क्राइम नहीं है। मैं अपना बात यहीं खत्म करना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।